जू योंग भी बाहर देखने आए कि उनका नाम चिल्ला चिल्ला के कौन ले रहा था, मगर जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वोन चैन अभी तक उनका नाम चिल्ला रहे थे। वोन चैंग ने चिल्ला के पूछा कि जू योन कहाँ पे है। एक गार्ड ने वोन चैन की तरफ अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन वोन चैंग ने इजिली अटैक को ब्लॉक कर लिया था। जू योन भी देख रही थी यहाँ पे क्या हो रहा था, लेकिन उन्होंने भीड़ में एक पर्सन को नोटिस करा और वो थे लाइटनिंग जीनियस शिन। और सिर्फ शिन नहीं, साथ में मी योंग और मीरा भी। जू योन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था, और उन्होंने साइड में देखा कि एल्डर काउंसिल भी यहाँ पे आ गई थी और वो भी तमाशा होता हुआ देख रही थी। जू योंग समझ गई थी कि ये लोग इसे एक पब्लिक अफेयर बनाना चाहते थे। जू योंग वहाँ पे अटैक के लिए आगे बढ़ने लगी। जू योंग तेजी से वोन चैंग की तरफ जा रही थी ताकि वो वोन चैंग को जल्दी से सबड्यू कर सके, जिससे पहले की सिचुएशन एस्केलेट ना हो। जू योंग वहाँ पे अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन वोन चैंग अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे, बजाय कि वो इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसी समय वोन चैंग के सामने आ गए थे शिन। जियोंग ने भी शिन को देख के वहाँ पे पैनिक करा, और अगर वो लाइटनिंग जीनियस पे यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पे सब कुछ रियन हो जाएगा। मगर शिन वहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो जू योन अटैक को विड्रॉ भी नहीं कर सकती थी। जू योन अपने अटैक में से एनर्जी को कम करने लगी, और उन्हें लग रहा था कि इतनी एनर्जी कम करने के बाद लाइटनिंग जीनियस इसे आसानी से डोज कर पाएंगे, लेकिन शिन ने अटैक डोज नहीं करा था और अटैक वहाँ पे कनेक्ट हो गया था। जू योंग को भी समझ नहीं आया कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। शिन वहाँ पे गिरते पड़ते हुए आगे चल रहे थे। जू योंग सोच रही थी कि उन्होंने वहाँ पे एनर्जी को कम तो करा था, और शिन लाइटनिंग जीनियस उसे डोज भी कर सकते थे। शिन ने वहाँ पे थोड़ा ब्लड थ्रो अप करा। जू योंग ने देखा कि क्या हो रहा था, और ये सब शिन और इस ग्रुप की प्लानिंग थी। मीरा ने जू योंग का अपना हाथ पीछे करने के लिए कहा। जू योंग ने मीरा को पहचान लिया था, और मीरा का टाइटल था वेव सोर्ड्समैन। तभी जू योंग के सामने एक सोर्ड आई, और वो थी मी योंग की। मी योंग ने जू योंग को पीछे होने के लिए कहा। जू योंग भी देख रही थी कि वहाँ पे मी योंग भी थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक दिन टाइटल ऑफ द बेस्ट के लिए फाइट करने वाले थे। जू योंग ने उन दोनों से पूछा कि क्या उनका दिमाग खराब हो चुका था, और वो वहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में सोचे। वोंग चैन ने जू योंग को बुलाया और एमए क्लैन से कहा कि वो वहाँ पे खड़े ना रहें। वोंग चैन वहाँ पे चला के पूछने लगे कि क्या एमए क्लैन के मोरल्स इतने खराब हो चुके हैं, क्योंकि लाइटनिंग जीनियस जो कि रेडिएंट डीमन स्क्वाड से हैं, जिन्होंने वहाँ पे बहुत सारे मिशंस को कंप्लीट करा है, उन्हें वो इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और क्या एमए क्लैन में कोई भी लो नहीं है, और उनके पेरेंट्स उन्हें हेवन से जो देख रहे हैं उन पे अशेम्ड नहीं होंगे। वोंग चैन ने एमए क्लैन का नाम चिल्ला के लिया और पूछा कि क्या कोई ग्रेट हीरो लाइटनिंग जीनियस शिन के सामने उनकी शिवल्री से बात कर सकता है। इसकी वजह से आसपास के लोगों ने लाइटनिंग जीनियस शिन का नाम सुन लिया था, और वो बात कर रहे थे कि उन्होंने सुना था कि शिन इंटरनल इंजरी से सफर हो रहे थे, और एमए क्लैन उन्हें इस तरह से ट्रीट कर रहा था। जियोंग ने वोन चैन से पूछा कि हेवन से उनके पेरेंट्स। वोंग चैन शिन के पास गए और उन्हें पिक करते हुए कहा कि इंपीरियल ब्लड हमेशा हेवन से अपने सब्जेक्ट्स पे लुक डाउन करता है। ये कहने के बाद वोंग चैन वहाँ पूरा ड्रामा करने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सभी लोग वोंग चैन की परफॉर्मेंस को देख रहे थे। वोंग चैन यहाँ पे सीधा सीधा एक ऑस्कर मांग रहे थे। कुछ देर पहले वोंग चैन ने बताया कि अगर कोई वहाँ पे जू योन को अपना एनिमी मानता है तो वो अपना ब्लेड शिन की तरफ टर्न कर लेगा, और बाकी लोग डिमांड करेंगे कि जो फेवर एमए क्लैन ओन करता है वो सब शिन रिपे करेंगे। तो वहाँ पे शिन को एमए क्लैन से सेपरेट करना होगा, और ये चीज सब लोगों के सामने होने चाहिए। वोंग चैन भी वहाँ पे पूरा ड्रामा कर रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा था। जू योन भी देख रही थी कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही जोश में था, और कहा कि यहाँ पे जो तमाशा हो रहा था उस पे वो हंस तो सकती थी, मगर वो इसका हिस्सा नहीं बन सकती थी। जू योन ने लाइटनिंग जीनियस शिन से कहा कि वो उनकी विल को समझ गई थी, तो क्यों ना वो इंतजार करें और देखें, और वो उनकी सभी विशेष को एक्सेप्ट कर रही हैं, बजाय कि उनके कनेक्शन को कट करने के बारे में, और वहाँ पे जो सक्सेशन का मैटर है उसके अलावा तो लाइटनिंग जीनियस के बारे में अच्छी तरह सोचें। जू योन ये बात कह के वहाँ से चली गई थी। वोंग चैन ने भी उन्हें जाते हुए देखा और शिन से इस बारे में पूछा, क्योंकि जू योन कह रही थी कि वो उनके विशेष को एक्सेप्ट तो करेंगी। शिन ने कहा कि जू योंग के अटैक को रिसीव करना काफी था, क्योंकि काफी एक्सपर्ट ने इस चीज को देखा था। वोंग चैन भी देख रहे थे कि प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। कुछ देर बाद एमए क्लैन के गेट खुले और वहाँ पे शिन और उनका ग्रुप बाहर आ रहा था। सभी लोग भी उन्हें जाते हुए देख रहे थे,
लेकिन तभी ग्रुप के सामने ब्लू रोब्स में कुछ लोग आए और शिन से पूछा कि क्या वो ठीक थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि उनका नाम जूरिम था जो कि सेंचियन विंग से थे। शिन को यूनिट के बारे में पता था क्योंकि ये यूनिट रेडियंट डीमंस कोड के साथ ही बनी थी। शिन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और यूनिट का नाम लिया रेडियंट डीमंस कोड और अपना टाइटल लाइटनिंग जीनियस शिन। जूरिम ने बताया कि उन्होंने शिन के बारे में हेशियोन से काफी कुछ सुना था। शिन ने हेशियोन के बारे में पूछा। जूरिम ने कहा कि शायद शिन को हेशियोन का टाइटल पता होगा और वो है व्हाइट लिन जो कि नैमगोंग क्लैन से हैं। शिन ने बताया कि उन्हें पता था और पूछा कि यंग मास्टर नैमगोंग कैसे हैं। जूरिम ने बताया कि वो 1 महीना पहले ब्लू रोब वॉरियर बन चुके थे और शिन के कंपेयर में वो थोड़ा लेट थे, मगर हेशियोन ने एक के बाद एक मिशन नहीं लिए थे। शिन भी देख रहे थे कि उन्हें फोर्ट्रेस में आए 1 ईयर भी नहीं हुआ था और शिन ही थोड़े अनयूजुअल थे क्योंकि वो 1 साल से लगातार बिना रेस्ट के मिशन लेते जा रहे थे। जूरिम ने बताया कि फोर्ट्रेस में एक थोड़ा इंटरेस्टिंग रूमर चल रहा है और फोर्ट्रेस बात कर रहा है कि कौन ज्यादा शार्प है, व्हाइट लिन या फिर लाइटनिंग जीनियस। जूरिम ने बताया कि वो भी थोड़े क्यूरियस थे और वो शिन की तरफ देख के सोचने लगे और कहा कि फिलहाल तो उन्हें लग रहा था कि हेशियोन उनसे 2 फॉर्म आगे हैं और उन्हें पता है कि शिन की कंडीशन परफेक्ट नहीं है, मगर जब उनकी इंटरनल इंजरी हील हो जाएगी तो वो कह नहीं सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा। जूरिम ने जाते हुए कहा कि वो उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी रिकवर हो जाएं। शिन ने भी वहाँ पे थैंक यू कहा और वो देख रहे थे कि फिलहाल व्हाइट लिन शिन से 2 मूव आगे चल रहे हैं। तभी शिन को कुछ याद आया और उन्होंने अपने ग्रुप की तरफ देखा और उन सभी को थैंक यू कहा। मियोंग ने कहा कि थैंक्स की कोई भी बात नहीं थी और बेकार की रिलेटिव्स की कहानियां बहुत ज्यादा कॉमन है, तो जब भी वो प्रॉब्लम दे तो वो उन्हें बता सकते थे। तभी मीरा ने शिन की चेस्ट पे उनका हाथ रखा और शिन की बॉडी को एग्जामिन करने के बाद कहा कि शिन का कोर एनर्जी पे कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा है जिसकी वजह से उनकी रिकवरी इफेक्ट नहीं होगी। मियोंग देख रहे थे कि वो अब से एमए क्लैन से इसी तरह डील करने वाले थे, मगर ये चीज आसान नहीं होने वाली थी। मगर लाइटनिंग जीनियस के लिए इसके बाद मिशन रिसीव करना आसान नहीं होने वाला था और वो व्हाइट लिन के बारे में भी सोच रहे थे। मीरा ने बताया कि अगर फोर्ट्रेस ने डिसाइड कर लिया है कि वो स्पारिंग मैच का इस्तेमाल करके नैमगोंग क्लैन को स्ट्राइक डाउन करने वाले हैं तो वो वहाँ पे अपनी अपीयरेंस को प्रिजर्व करना चाहते हैं और अगर वो ब्यूरो की विल है तो फोर्ट्रेस वॉरियर वहाँ पे सेम एज के अपोनेंट को भेजने वाले हैं और नैमगोंग क्लैन में लाइटनिंग जीनियस के एज में वहाँ पे सिर्फ यंग क्लैन हेड हैं और उनके सिस्टर हैं, तो व्हाइट लिन शिन के बिल्कुल कंपटीशन होने वाले हैं। साथ ही में वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो काफी मिशंस में पार्टिसिपेट कर सके। वोंगचैंग ने बताया कि मगर शिन ने सुप्रीम फ्लेम ड्रैगन को तो पहले हरा दिया था और जब व्हाइट लिन और सुप्रीम फ्लेम ड्रैगन में फाइट हुई थी तो व्हाइट लिन वहाँ पे सबड्यू हो चुके थे। तो क्या व्हाइट लिन के पास ऐसा टैलेंट है जो कि ब्लॉक्ड मैंड्रिन्स को भी ट्रांसलेट करता है? शिन वहाँ पे सुप्रीम फ्लेम ड्रैगन को याद कर रहे थे और शिन वहाँ पे मैच इसलिए जीत पाए थे क्योंकि शिन ने फ्लेम ड्रैगन की कुछ फाइट पहले देखी थी और शिन ने वहाँ पे अपोनेंट की ओपनिंग को पहले सेंस करा था। मगर अगर वहाँ पे फ्लेम ड्रैगन किसी और मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते तो शिन के लिए चीज मुश्किल होती। तो अगर वो सिर्फ वहाँ पे मार्शल पावर की बात करें तो फ्लेम ड्रैगन शिन से सुपीरियर है और फ्लेम ड्रैगन के पास है सोलर डिवाइन मैंट्रिन्स जो कि उन्होंने काफी समय से रिफाइन करी होंगी। इसीलिए शिन हेशियोन की स्ट्रेंथ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने फ्लेम ड्रैगन की फिस्ट और पॉम टेक्निक्स को एक बार हरा दिया है। शिन वहाँ पे डीमन स्लैंग, जेंटल फ्लो स्ट्राइक और सोर्ड सॉन्ग को इस्तेमाल करते हैं और एंटी डीमन टेक्निक्स को क्रिएट करने के बाद और साथ ही में वाइड एरिया साउंड आर्ट्स शिन ने वहाँ पे जितनी हो सके शिन ने उतनी मार्शल पावर को गेन करा है जितनी अलाउड है। मगर इस बार सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि इस बार शिन को अपनी मार्शल आर्ट से इस चीज को ओवरकम करना होगा। तो शिन की जो इंटरनल एनर्जी है और ट्रेनिंग का टाइम है तो शिन वहाँ पे सिचुएशन वो किस तरह ब्रेक करें जिसमें वो स्टार्टिंग से ही डिसएडवांटेज पे हैं। इसी के साथ रात खत्म हो गई थी और फिर अगले दिन ब्लू रोब्स के मेंबर बात कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा मेजर मैटर था और ये कोई भी ऑर्डिनरी इवेंट तो नहीं होने वाला है। शिन और ग्रुप वहाँ पे आ गए थे। वोंगचैन ने बताया क्योंकि नैमगोंग क्लैन ने लाइन को क्रॉस करा था तो फोर्ट्रेस वहाँ पे काउंटर अटैक तो करने वाला था। तो फोर्ट्रेस ने वहाँ पे नैमगोंग क्लैन के सदर्न पार्ट्स की तरफ अटैक करा था। इसी वजह से फोर्ट्रेस और नैमगोंग क्लैन के बीच में लाइफ एंड डेथ स्पारिंग मैच होने वाला है। इसीलिए लिखा हुआ था कि 17 स्क्वाड के वॉरियर अच्छी तरह सोच के वॉलंटियर करें। मियोंग ने बताया कि अगर वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे तो वहाँ पे कंपटीशन होगा और वो एज में डिवाइड करे जाएंगे और 1 और 1 कम्पीट होगा
और क्योंकि ये सबसे फाइनेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए है तो फोर्ट्रेस के वॉरियर अच्छी तरह से प्रिपेयर करने वाले हैं। मीरा ने भी यही एक्सपेक्ट करा था और मिशन ओरिजिनली इसी तरह असाइन होते हैं जब तक फोर्ट्रेस मास्टर खुद ऑर्डर ना दे। और एक मैटर जो कि ब्लैक कैप्टन के लेवल पे सेटल करा जाता है उसे पास डाउन करा जा रहा है और कंपटीशन तो होने ही वाला है, मगर नैमगोंग क्लैन बहुत ज्यादा रिनाउंड भी है और वो इस्तेमाल करते हैं बाउंडलेस हेवन सोर्ड टेक्निक और किंग स्टाइल सोर्ड आर्ट्स। तो अगर कोई इन टेक्निक्स को डिफीट करता है तो उस वॉरियर को वहां पे ऑनर भी मिलेगा। मियोंग ने बताया कि कोई भी वॉरियर ऐसा नहीं होगा जो इसे एक्सेप्ट करने में हेसिडेंट होगा और मिशन में बहुत ज्यादा मेरिट भी मिलने वाली है। मीरा ने शिन को बताया कि मियोंग और मीरा इस चीज में स्टेप फॉरवर्ड नहीं करने वाले हैं। शिन ने कारण पूछा। मीरा ने बताया कि मियोंग और उनके पास मेरिट की अर्जेंट नीड नहीं है तो शिन वहां पे मिशन को ले सकते हैं और जीत सकते हैं। मीरा ने शिन से पूछा कि क्या वो ये चीज कर सकते हैं। शिन को लग रहा था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के बाद वो शिन को लेके थोड़ा कंसिडरेट हो रहे हैं और शिन जो वहां पे फील कर रहे थे उन्हें वो वर्ड में कन्वर्ट करने में स्ट्रगल कर रहे थे। शिन ने बताया कि फिलहाल वो सर्टेन नहीं कह सकते हैं तो वो इस बारे में सोच के बाद में बताएंगे। मियोंग ने पूछा कि वो कहाँ जा रहे थे। शिन को बताया गया था कि फोर्ट्रेस मास्टर उन्हें वहां पे रिवॉर्ड देने वाले हैं और शिन के लेटर में लिखा हुआ था कि फोर्ट्रेस मास्टर उन्हें एक स्मॉल फ्रेगरेंट देने वाली है तो वो फुल मून राइज पे आके उनसे मिले जो कि 15 दिन बाद होने वाला है। और आखिर ये स्मॉल फ्रेगरेंट है क्या? शिन भी सोच रहे थे कि वो अपनी होप्स को ज्यादा ना बढ़ाएं। 3 दिन बाद ब्लू रोब मेंबर कह रहे थे कि उन्होंने सुना था कि काफी लोगों ने अप्लाई करा था और भले ही लाइटनिंग जीनियस की इंटरनल इंजरी रिकवर नहीं हुई थी मगर फिर भी ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे उन्हें मर्सी दिखानी चाहिए और अगर वहाँ पे उनकी यंगेस्ट ब्लू रोब ये चीज नहीं करेंगे तो वहाँ पे कौन ही नैगबोंग क्लैन के हेड को बिहेड करेगा। तो कमांड ब्यूरो भी वहाँ पे लाइटनिंग जीनियस और व्हाइट लिन को लेके कंसिडरेट हुआ है। शिन देख रहे थे कि भीड़ में से वहाँ पे हेशियोन आ रहे थे। हेशियोन वहाँ भीड़ में से आगे चलते आ रहे थे और उनका आई कॉन्टेक्ट शिन के साथ हो गया था।